नमोस्तु ते व्यासविशालबुद्धे भुल्लारविन्दाय यदपत्रनेत्रः येन त्वा भारतं तैलपूर्णं प्रज्वलितो ज्ञानमयप्रदीपः। जिस प्रकार भगवान वेदव्यास महाभारत रूपी तेल से ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित करते हैं, उसी प्रकार भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद रूपी तेल से हमारे शरीर रूपी स्वास्थ्य को प्रज्वलित करते हैं। मित्रों, मैं आपको आज ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा शरीर ही सब कुछ है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में कहीं ना कहीं चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। बाहर भी पोल्यूशन है और अंदर भी पोल्यूशन है। आज हमारे पास समय नहीं है अपने आप के लिए। अगर किसी के पास समय नहीं है तो आप ही बताइए वो अपने शरीर के बारे में कैसे ध्यान देगा। हमारा शरीर स्वयं परब्रह्म है। मैंने शुरू में गुरु वेदव्यास जी के लिए एक श्लोक पढ़ा। हमारा शरीर भी स्वयं एक गुरु है। हमारा शरीर प्रत्येक कण वात पित्त कफ से बना हुआ है और इसे संचालित करने के लिए तीनों गुरु हमारे साथ हमेशा चलते हैं। से जैसे हमारी दिनचर्या या हमारी रात्रिचर्या बिगड़ जाए, आजकल की जो नई आधुनिक जीवन शैली है इस कारण से, तो कहीं ना कहीं हमारा जो पेट है वो खराब हो जाता है। बहुत सारी बीमारियां इस पेट से होकर जाती हैं। हमारा पेट ही है जो सारी बीमारियों का जनक है। इसीलिए कहते हैं कि पेट को अगर प्रसन्न रखा तो बीमारियां नहीं होंगी, लेकिन अगर पेट किसी कारण से बिगड़ गया तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। पेट अगर ठीक से सुचारू रूप से साफ ना हो, यानी मलबद्धता हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए या लूज मोशन हो जाए, तो पेट से जनित बहुत सारी बीमारियां गुद द्वार पे होती हैं। यानी इंग्लिश में हम उसको एनोरेक्टल डिजीज कहते हैं। हमारी लेटरिन की जगह में बहुत सारी अनेकों व्याधियां हो सकती हैं। उसके अलग अलग नाम हैं। किसी को गुद द्वार पे जलन हो सकती है, सूजन हो सकती है, फिस्टुला हो सकता है। उन्हीं सब में से एक व्याधि है जिसका नाम पाइल्स है। अब पाइल्स किसे हो सकता है? नॉर्मली लोग हमारे पास पाइल्स व्याधि या बवासीर व्याधि लेकर किन लक्षणों के साथ आते हैं? तो सहसा पेशेंट ये कहता है कि डॉक्टर साहब, मुझे मल त्याग करते समय बहुत दर्द होता है, मुझे रक्त के साथ मल का त्याग होता है, मुझे कहीं ना कहीं मल द्वार पे खुजली होती है, दर्द होता है, मेरा कहीं ना कहीं पेट फूला रहता है और मुझे प्रवाहन यानी बार बार मोशन जाने की प्रवृत्ति होती है। उस कारण से मेरे मल द्वार पे काफ़ी तकलीफ होती है। तो ये नॉर्मल, ये छोटे छोटे लक्षण अगर कोई रुग्ण आपके पास लेकर आता है तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं उसके द्वारा बताए गए लक्षणों से कि कहीं ना कहीं उसे पाइल्स या बवासीर की व्याधि हुई है। अब सबसे पहले ये जानना है कि ये जो पाइल्स या बवासीर है ये होता कैसे है, इसके मूल कारण क्या हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हमारा शरीर स्वयं परब्रह्म है। अगर हम उसको सुचारू रूप से नहीं चलाएंगे या हमारी रात्रिचर्या या दिनचर्या ठीक से नहीं होगा, हमारे आहार और विहार विपरीत होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा पेट बिगड़ जाएगा। तो सबसे प्रमुख लक्षणों में कहीं ना कहीं हमारा जो पेट है, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन की तरफ ले जाते हैं, वो मूल कारण है। और कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? कॉन्स्टिपेशन होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हमारे खाने में फाइबर की कमी, हमारा जो मन है वो अगर दूषित है और उस समय हम बिना मन से भोजन कर रहे हैं तो भी ये दिक्कत हो सकती है। हमारे खाने में कहीं ना कहीं सलाद या हरी सब्जियों की भारी कमी, पानी का कम लेना। हमें पानी बहुत पीना चाहिए। हमें पानी करीबन 2 से 2.5 लीटर तक पीना चाहिए। अगर हम पानी कम पिएंगे तो लाजमी है कि हमारा पेट भी उसी तरह से काम करेगा और कहीं ना कहीं पेट में गैस बनेगी, प्रवाहन यानी बार बार मल प्रवृत्ति की इच्छा होगी। और जब व्यक्ति कहीं ना कहीं टॉयलेट में जोर लगाता है तो लेटरिन के द्वार पे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। शुरू में तो ये मामूली लगती हैं, लेकिन अगर आप इसको नज़रअंदाज करें तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देने लगती हैं। दूसरे कारणों में कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम जो काम करते हैं, जैसे आज की जीवन शैली में हम पुराने ज़मानों जैसे मेहनत नहीं करते, हम बैठ कर काम करते हैं। या लोग अगर मेहनत भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा जोर अगर उठाते हैं, वजन उठाते हैं, तो भी
एक ही स्थान पे लगातार बैठे रहने से या सख्त स्थान पे बैठे रहने से या एक ही वाहन लगातार चलाने से कहीं ना कहीं हमारे गुदवल्ली या हमारे जो गुदा का स्थान है उस पर प्रेशर बिल्डअप होता है और इस वजह से कहीं ना कहीं ये व्याधि पाइल्स का रूप ले लेती है। उसी प्रकार किसी को अगर लूज मोशन यानी अतिसार अगर बार बार हो, बार बार उसको मल प्रवृत्ति हो रही हो, तो भी ये व्याधि हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोग पाइल्स या बवासीर के बारे में बात करने से भी घबराते हैं या शर्माते हैं। उन्हें लगता है कि इसके बारे में हम कैसे बात करें। लेकिन आप ही सोचिए, हमारा शरीर इतना विशाल है और शरीर में सबसे जहां से वो स्थान शर्मिंदगी का भाव हो ही नहीं सकता। उस छोटे से स्थान को अगर आप सही से न रखें, गुरुद्वार की सफाई न रखें, अपने पेट का ख्याल न रखें, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत हो जाती है। मित्रों, पाइल्स ये विषय मैंने इसलिए भी चुना क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हम सारी चीज़ों के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन जो चीज़ें छुपित हैं, जिनके बारे में हम बात करने से भी कतराते हैं या शर्माते हैं, उसके बारे में हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो है। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत में करीबन 80 करोड़ के आसपास लोग इससे त्रस्त हैं और 80 करोड़ के आसपास लोग त्रस्त हैं, उनमें भी महिलाएं और पुरुष दोनों बराबर हैं। विशेष तरीके से लूंगा क्योंकि ये माता भगनियां जो हैं वो शर्म के मारे, लाज के मारे इसके बारे में कुछ बात नहीं करती। बहुत सारे हमारे जो गांव हैं वहाँ पे शौचालयों की कमी है। हालांकि भारत सरकार ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है शौचालयों को बनवाने का, लेकिन देखा गया है कि जो मल को धारण करते हैं, मल का निस्सरण यानी मल अगर आपको कहीं फीलिंग आई है, यानी आपको नेचुरल अर्ज है और आप उसको दबा रहे हैं, कोई भी महिला या पुरुष, तो भी ये कॉन्स्टिपेशन या मलबद्धता की जो तकलीफ है वो आगे जाके गुदद्वार की अनेकों व्याधियों को निर्मित करती हैं। उसमें पाइल्स भी बहुत साधारण सी व्याधि है। सिर्फ यही है कि ये साधारण सी व्याधि ज्यादा आगे जाके कहीं बहुत बड़ी बीमारी ना हो जाए। मित्रों, मैंने शुरू यही कहा कि हमारा मन भी कहीं ना कहीं इस व्याधि को बनाने में कारक है। अगर आप दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं, आपके मन भाव ठीक नहीं हैं और उस समय आप भोजन को ग्रहण करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भोजन आपके शरीर में प्रवेश करके आपको प्रसन्नता नहीं देगा। अप्रसन्न मन या डिप्रेसिव माइंड जो है, अवसाद की अवस्था जो है, हमारे पाचन क्रिया यानी हमारे पेट में जो पलने वाली अग्नि है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगी और जिससे हमारे शरीर में जो भोजन है उसका विघटन ठीक से नहीं होगा और पचन नहीं होने के कारण आपको गुदा पे दिक्कत होगी। शुरुआत में आपको कॉन्स्टिपेशन होगा और धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये व्याधि परिवर्तित होकर पाइल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और भी है, जैसे उम्र के साथ भी ये व्याधि होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर के जो मसल्स हैं, उनके जो ऊतक हैं वो कमज़ोर होते हैं और ऑब्वियसली पेट पे भी इसका असर पड़ता है। तो बुढ़ापे में भी ये व्याधि बहुत आम है। स्त्रियों में प्रेगनेंसी के पश्चात भी ये व्याधि बहुत ही सरलता से उनको हो जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी अपने आप में एक सुखद अनुभव तो है, लेकिन इसके थ्रू जो महिलाएं गुजरती हैं उनको बहुत सारी पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है और उनमें से उनको एक व्याधि होती है जिसे हम पाइल्स भी कहते हैं। पुरुषों में जो बहुत ज़्यादा वजन उठाते हैं, जिम करते हैं, जिन्हें जिम करने की काफ़ी आदत है, उन्हें भी हैवी वजन या हैवी लोड उठाने से कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्डअप होता है और गुदा द्वार पे ये व्याधि उत्पन्न होती है। उसी के साथ किसी को व्यसन है या कोई वैवाह है, यानी जो सेक्सुअल एफिनिटी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है या ठीक से पोस्चर नहीं रखता या बहुत ज़्यादा अल्कोहल या मादक चीज़ों का सेवन करता है, उसके भी पेट की अग्नि पे असर पड़ता है और जिस कारण से ये अर्श रूपी या पाइल्स रूपी या बवसूर रूपी व्याधि हो जाती है। अब मित्रों, अब तो हमने काफ़ी जिक्र कर लिया कि किसे हो सकता है, किसे इससे बचना चाहिए, लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए जिससे ये ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमने कहा कि आप एक कठिन स्थान पे न बैठें, एक स्थान पे लंबे समय तक न बैठें, या आप बैठते भी, आपकी मजबूरी है तो बीच बीच में आप उठ के थोड़ा सा भ्रमण कर लें। आप कहीं ना कहीं पानी का सेवन उत्तम मात्रा में करें। पेट अगर बिगड़ा है या ठीक से साफ नहीं होता तो पंचसार चूर्ण या त्रिफला या इसबगोल का सेवन करें ताकि पेट सही रहे।
खाने में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो सुपाच्य यानी आसानी से पचने लायक हों। अपने वजन को कंट्रोल करें, मोटापा भी इसका मूल कारण होता है। पचने लायक चीज़ों में आप सलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइबर युक्त फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं अपने आहार में फाइबर की मात्रा ज़्यादा इस्तेमाल करिए। समय पे सोइए, करीबन 6 से 8 घंटे नींद अगर आप लेते हैं तो आपका मन और शरीर सब सही से काम करेगा और आपके शरीर में उत्पन्न होने वाली किसी भी व्याधि में कहीं ना कहीं उसे कम करने में मदद करेगा। आयुर्वेद में हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, घरेलू उपाय में हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को अगर ये व्याधि हो जाए तो जैसे मैंने कहा कि आप खाने में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, फाइबर युक्त पदार्थ ले सकते हैं, पानी बढ़ा सकते हैं। उसी तरह से ऑलरेडी अगर आपको हो गया है तो गर्म टब में फिटकिरी डाल के आप बैठ सकते हैं ताकि उस जगह को थोड़ा आराम मिले। खाने में आप ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो बहुत तैली या स्पाइसी या तीखी ना हो। खाना समय पे खाएं, मन और प्रसन्नता के साथ खाएं। उसके साथ व्यायाम करें। व्यायाम के साथ अगर आप योग को जोड़ दें तो बहुत फायदा होगा। योग में कहते भी योगस चित्त वृत्ति निरोधः। तो अगर आप योग अच्छे से करेंगे और अपनी चित्त की सारी वृत्तियों को एकाकृत करके सही तरीके से एक जगह पे केंद्रित करेंगे तो आपका पेट और आपका मन दोनों भी उत्तम हो जाएगा और उस वजह से आपके शरीर पे काफी सकारात्मक परिणाम होंगे। योग में हम मुद्रा का भी जिक्र करते हैं। हम उसमें अश्विनी मुद्रा एक मुद्रा होती है जिसको हम करने से हमारे एनल एरिया के जो मसल्स हैं उसको स्ट्रेंथ दे सकते हैं, यानी अकुंचन और प्रसारण। इस तरह से आप अपने एनल एरिया को एक्सरसाइज में डाल सकते हैं। उसको हम पेल्विक एक्सरसाइज में भी बोल सकते हैं या कीगल्स एक्सरसाइज भी बोलते हैं। उसी के साथ अगर आप अपान वायु मुद्रा करें तो आपका पचन अच्छा रहेगा। वायु मुद्रा करें या आप मल योग मुद्रा योग करें तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीजें योग और मुद्रा के रूप में आपके शरीर को स्वस्थ रखेंगी। और प्राणायाम या सुदर्शन क्रिया या योगा करने से शरीर मन एकदम शुद्ध होते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि किसी भी व्याधि के लिए कोई भी कारण हो उसमें मन और शरीर का आपस में समन्वय होना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये बीमारियों में कन्वर्ट होते ही होते हैं। और उससे पाइल्स जैसी बीमारी होती है जो शुरू में तो साधारण लगती है लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ये कहीं ना कहीं असाधारण या अचिकित्सीय हो जाती है। उसमें हमें सर्जन की आवश्यकता लगती है, लेकिन चिकित्सा के रूप में जो मैंने आपको बताया उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद में कौन सी वनस्पतियां हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इसे ठीक कर सकते हैं, तो पेट या मलबद्धता को ठीक करने के लिए आप त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अश्वगंधा भी ले सकते हैं, आपके मसल्स और आपका मन प्रसन्न होगा। आप पाचन के लिए दीपन हमारे पाचन क्रिया को और मजबूत करने के लिए चित्रकादि, यष्टि मधु जिसे हम मुलेठी भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हरितकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे श्री तत्व में कहीं ना कहीं हमारे पास पाइल मुक्ति टैबलेट है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहां पे अगर लोकल कोई घाव या इचिंग हो गई तो पाइल मुक्ति क्रीम भी लगा सकते हैं। मित्रों, मैंने आपको आज पाइल्स और एनोरेक्टल डिजीज के बारे में कुछ जानकारी दी है। आशा करता हूं कि आपको इससे काफी फायदा हुआ होगा। आप अपने जीवन में सबसे प्रथम एक चीज को ध्यान में रखिए, कोई भी चीज बाद में आती है लेकिन अगर आप अपने शरीर को संतुलित रखते हैं और शरीर के हिसाब से मन और पेट को सही रखते हैं तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और अगर हो भी जाए तो प्राणायाम, योग और सही खान पान से अपनी दिनचर्या और रात्रिचर्या को कहीं ना कहीं संतुलित रख के आप अच्छी जीवन शैली जी सकते हैं और पाइल्स जैसी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। हम और मेरे जैसे बहुत सारे वैद्य नाड़ी परीक्षा करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो जाए तो टेलीकम्युनिकेशन, हम कहीं ना कहीं कंसल्टेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन, उसमें भी आप आ सकते हैं और हमसे चर्चा कर सकते हैं, हमसे निदान पा सकते हैं। हम आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट या उसका चिकित्सा बता सकते हैं। मेरा इसी विषय पे मेरी एक परिचर्चा और है जिसे हम वेबिनार कहते हैं, और डीप में आपको डिटेल्ड में मैं पाइल्स या एनोरेक्टल डिजीज के बारे में 19 जुलाई को वेबिनार है मेरा, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहें तो आप उसके लिए भी लॉगिन कर सकते हैं। जब ये हमारा सेशन पूरा हो जाए तो आप मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर 9867317556। फिर से बोल रहा हूँ 9867317556। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो कृपया मुझे आप अपने चैट बॉक्स में मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अभी पूरी तरह से तत्पर हूं।
किसी को कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछिए। ऐसा नहीं तो मैं समझूंगा कि आपको काफ़ी कुछ समझ गया, आप लोग काफ़ी खुश हैं इस चीज़ से कि आपको काफ़ी जानकारी मिली। अगर आपके मन में किसी किसी के भी मन में कोई भी शंका हो तो मुझे आप ज़रूर पूछ सकते हैं। हाँ, एक जन ने मुझे पूछा है, साईं प्रसाद शेनॉय जी ने, कि अगर मैं पाइल्स से सफ़र कर रहा हूँ और मुझे बहुत सारी गैस है तो क्या करें। देखिए, बहुत सरल है। अगर आपको गैस बन रही है, वायु बन रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका पेट ठीक से साफ नहीं है। तो त्रिफला का इस्तेमाल करिए ताकि पेट साफ हो जाए। और कोई ना कोई गैस हरण औषध आप ले सकते हैं, जैसे हमारी पवन हरवटी है, ताकि आपका पेट ठीक से साफ हो और आपको गैस ना बने। मुझे पता है कि इस व्याधि से हम में से काफ़ी लोग अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं त्रस्त ज़रूर होते हैं। मैंने जैसे कहा कि आप शर्माएं नहीं, क्योंकि अगर आप शर्माएंगे तो कोई भी व्याधि ठीक नहीं होगी। तो आप कहीं ना कहीं अपने चिकित्सक से, हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हैं उनसे बात करिए, मुझसे कंसल्ट करिए, मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। हाँ, एक भाई ने हमें पूछा है कि इससे लिबिडो पे असर पड़ता है। हाँ, बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि अगर आपका पेट सही नहीं रहेगा, आपका मन दूषित रहेगा, तो आपके सारे डिजायर्स पे उसका बुरा असर पड़ता है। तो आप पेट को सही करने का ये करिए और साथ में अश्वगंधा लीजिए, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। विजय लक्ष्मी जी पूछते हैं कि पाइल्स इन्फ्लेमेशन है तो क्या करें। इन्फ्लेमेशन में भी कारण यही है कि कहीं ना कहीं वहां पे कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा। तो आप हमारी पाइल मुक्ति क्रीम का इस्तेमाल करें, और एंटी इन्फेक्टिव जो हम दवाइयाँ देते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपके पाइल्स के इन्फ्लेमेशन में काफ़ी राहत मिलेगी। पाइल्स के प्रकार होते हैं, एक ब्लीडिंग पाइल्स और एक शुष्क यानी ड्राई पाइल्स। ब्लीडिंग पाइल्स में रक्त मल के साथ ब्लीडिंग होती है। तो ऐसे में आप पहले तो स्पाइसी फूड अवॉइड करिए, खाने को फाइबर युक्त करिए और संतुलित या हल्का रखिए। ज़्यादा हैवी फूड रात या शाम के समय मत खाइए। और ब्लीडिंग रुकने के लिए नाग केशर या इस तरह की बहुत सारी हमारे वैद्यगण दवाइयाँ देते हैं, आप उनसे परामर्श करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न कॉन्स्टिपेशन के हैं। तो जैसे मैंने कहा, कॉन्स्टिपेशन अगर मध्यम या मामूली स्तर का है तो त्रिफला, हरितकी आदि का इस्तेमाल करें। अगर बहुत हार्ड स्टूल, क्योंकि हार्ड स्टूल होने से ये दिक्कत होती है, तो आप अपने चिकित्सक से परामर्श करके उसकी चिकित्सा करवा सकते हैं। खिचड़ी से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ऐसा नहीं है। आप अपनी खिचड़ी के साथ या खिचड़ी के पहले सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि अंकुरित चीज़ें या फाइबर युक्त चीज़ें अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो आपके मल को तोड़ने में मदद मिलती है। खिचड़ी तो वैसे भी उत्तम आहार है, उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। तो मेरे हिसाब से हमने बहुत लोगों के सवालों के जवाब दिए। आगे आपको और भी कोई प्रश्न हो तो आप मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर रहे हैं। और भी कोई चीज़ें हैं आपके मन में, तो मेरे आने वाले वेबिनार 19 जुलाई को आप विस्तृत जानकारी पाइल्स या गुदा द्वार पे होने वाली व्याधियों के बारे में जान सकते हैं। तब तक के लिए मुझे जय गुरुदेव।